स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं स्वतंत्र गर्ल्स इंटर कॉलेज में। हमारे बीच है प्रधानाचार्य। मैडम आपका नाम? डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव। जैसा कि मैम आपको इस बारे में स्वतंत्र गर्ल्स इंटर कॉलेज में कितना समय हो गया है प्रधानाचार्य के पद पे? प्रधानाचार्य का पद जो होता है चुनौतियों भरा होता है, तो इसमें आपके को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। धन्यवाद रोशनी जी, और हमारे विद्यालय में आप आए मुझे बड़ी खुशी हुई और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। प्रधानाचार्य का जो पद है वो चुनौती भरा आपके मानने पर है। अगर आप मानते चुनौती भरा है तब ये आपको वैसा ही लगेगा, लेकिन जब आप ये मानेंगे कि हम काम करने आए हैं और काम में हमें शिखरता चाहिए, तो ये चुनौती भरा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक इसलिए क्योंकि शिक्षा के 3 बिंदु होते हैं, एक अभिभावक, दूसरा छात्र और तीसरा विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं और बच्चे होते हैं। इन तीनों का ही दायित्व होता है कि शिक्षा को किस तरीके से शिखर तक ले जाएं। हमारा बच्चा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज में अपना एक नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और साथ में जब बच्चा उन्नतिशील होगा तो उसके साथ विद्यालय की अस्मिता जुड़ी ही होती है। और प्रधानाचार्य के पद पे ये मेरा 5वां साल है। मैं 2019 में आयोग से चयनित होकर के आई हूँ यहाँ पे। और चुनौतियाँ नहीं है, ये कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे आते हैं वो एक ऐसे तबके से आते हैं जहाँ पर उनको उतनी सुविधा नहीं मिलती है जो हमारे प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं। वो फीस भी देते हैं, उनमें सुविधा भी है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो निम्न मध्य वर्ग से आते हैं और उनके अंदर जो एक पढ़ने की जिजीविषा, जो एक ललक, जो एक रोचकता होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि इन बच्चों में टैलेंट कहाँ है। लोग कहते हैं ना सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और आज इस पद पर हैं। उनमें देखा कि मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की तो सर्वश्रेष्ठ, रंगोली बनाने को कहा तो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया। पढ़ाई में हमारी एक बच्ची अभी इंस्पायर अवार्ड में आई, एक बच्चे को मंडलीय स्तर पे गोल्ड मेडल मिला है। तो पढ़ाई तो है ही है, इसके साथ में जो सांस्कृतिक और पाठ्य सहगामी जो गतिविधियां हैं, उन बच्चों ने ऐसा लग रहा था कि ये काम चुनौती भरा नहीं है, बल्कि अत्यंत प्रशंसनीय, सराहनीय और एक तरीके से बहुत ही जिसको मैं आम शब्दों में हम कह सकते हैं एक मज़ेदार, साथ साथ में इतना अच्छा लगता था बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी जो एक कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे आप डिस्टेंस बना के चलेंगे कि हाँ ये हमारा पद है और ये अध्यापिका है और ये बच्चे हैं, उनमें एक डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप सबके साथ घुल मिल जाओगे, एक मित्रवत व्यवहार रखोगे, एक दोस्त बन जाओगे, वो परिवार में भी हम देखते हैं हमारे जो माँ बाप हैं अगर बच्चों के साथ दोस्त बन जाते हैं, या टीचर्स और प्रिंसिपल अपने बच्चों के साथ दोस्त बन जाते हैं, तो देखिए उनकी जितनी कमियां हैं, उनकी जितनी मजबूरियां हैं, उनकी जितनी पारिवारिक दृष्टि से जो समस्याएं हैं, जो वो खुल करके किसी से नहीं कह सकते, वो आपसे कहते हैं। और ऐसा हमने देखा, पिछले साल हमारी 2 बच्चियां थीं, कुछ परिवार में उनको प्रॉब्लम हो गई थी और जिसका निस्तारण उन्होंने खुल कर करा और हम लोगों ने उसको दूर किया और वो बच्चे बड़े प्रशंसित हुए। और आज वो एक मॉल में एक बच्ची सर्विस करती है, एक रेलवे में है, और वो बड़ी खुशी आती है और कहती है मैम आपने बहुत बड़ी क्या कहते हैं समस्या का समाधान किया, उपकार किया। वो मानते हैं इस चीज़ को और खुशी लगती है कि भगवान ने अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमें उतारा है तो कोई ना कोई वजह होगी और हमें उसका काम करना है ईश्वर का, हम वो करते आ रहे हैं। जैसा कि मैम आपका जो विद्यालय है तो इसमें कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और आपकी शिक्षिकाओं की कौन कौन से विषय को लेके कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अच्छा,
बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हमारा विद्यालय कला संकाय है, मतलब आर्ट साइड है जिसको हम कहते हैं। और 10th तक तो हमारे बच्चे साइंस और मैथ सब पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी है, उनको सब कुछ पढ़ना है। हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब पढ़ते हैं। कला, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं हमारे बच्चे। लेकिन जो 11th 12th है उसमें हमारा आर्ट साइड है, कला पढ़ते हैं। और अध्यापिकाएं विभिन्न विभिन्न वर्गों की, विभिन्न विषयों की अध्यापिकाएं हैं, जो कि अपने अपने विषयों में महारत हासिल किए हुए हैं। और 10 साल का जो हमारा प्रशंसनीय रहा है, पिछले 2 साल तो आप कोविड में अगर निकाल दीजिए तो पिछले साल और इससे पहले जो था वो 100% रिजल्ट था हमारे विद्यालय का। तो बच्चे कहने को हम उनको कमजोर मान सकते हैं आर्थिक दृष्टि से, लेकिन पढ़ाई ने जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके गरिमामयी पद प्रदान किया है विद्यालय को, वो अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वो प्रशंसनीय है। आपकी कौन से विषय को लेके विशेषता है? हमारा निजी, मैं हिंदी विषय में मैंने PhD की हुई है और उसी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 12वीं क्लास में खुद पढ़ाती हूँ हिंदी विषय, और 8वीं क्लास, क्योंकि बच्चे जूनियर में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, मतलब वरिष्ठतम मान लीजिए 8वीं कक्षा को, तो उसमें मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। आपके विद्यालय में कितनी छात्राएं? हमारे में अभी इस वक्त तो 300 मान के चलिए, 300 का ऑन रोल है पूरे विद्यालय में। जैसा कि सरकार द्वारा मिड डे मील चलाई जा रही है, तो आपके इधर मिड डे मील के जो भोजन और निःशुल्क शिक्षा जो प्रथम से लेके 8वीं तक बेसिक शिक्षा मुफ्त कर दी गई है, तो क्या आपके विद्यालय को उसका लाभ प्राप्त होता है? हाँ, उनका 100% लाभ हो रहा है। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक पुस्तकें निःशुल्क वितरण की जाती हैं। और मेरे ख्याल से कोविड से पहले इनके बस्ते भी निःशुल्क आते थे, लेकिन अभी इधर 2 साल से बस्ते नहीं आ रहे हैं। और यूनिफॉर्म वगैरह का भी परिषदीय स्कूल में है, हमारे विद्यालय में नहीं है। और सरकार की कुछ ऐसी नीतियां चली थी कि डायरेक्ट पेरेंट्स के खाते में ही उसका पैसा जाता था, तो वो पेरेंट्स खरीद सकते थे, ऐसी कुछ नीति थी। लेकिन इसकी अभी कोई मुझे अवसर पर आप अपने प्रदेश की जनता को, विद्यालय के शिक्षिकाओं को, छात्राओं को क्या शुभकामना संदेश देना चाहते हैं? बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम आपको एक जानकारी इसलिए और दे दें कि सरकार की तरफ नवरात्र है, तो मिशन शक्ति, मतलब बालिकाओं की उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सतर्कता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए रोज प्रार्थना सभा में बच्चों को बताना, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे सेमिनार करना, बहुत सारे अतिथियों को हम लोग इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने विषय की जानकारी बच्चों को दे सकें। इसी तरीके से जो वैक्सीनेशन